इंसान की फितरत में कमज़ोरी रखी गई है। जब गम, दुख और तकलीफ़ का वक्त आता है तो दिल बोझल हो जाता है और ज़ुबान से यही निकलता है, आ अल्लाह कब तक। लेकिन हकीकत यह है कि सब्र अल्लाह की पसंदीदा इबादत है और ये वो सिफत है जिसके ज़रिए अल्लाह अपने बंदे को बुलंद मकाम अता करता है। अल्लाह का जवाब कुरान की रोशनी में। एक, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल-बक़रह 153, यानी बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये अल्लाह का सीधा जवाब है कि जितना तुम सब्र करोगे इतना मेरा साथ पाओगे। सब्र लंबा भी हो सकता है लेकिन ये साथ हमेशा के लिए है। 2, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ताला ने कुरान में 2 बार फरमाया, अल-शरा 5:6, यानी बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, यकीनन हर तंगी के साथ आसानी है। अल्लाह का जवाब यह है कि तुम्हारा सब्र कभी ज़ाय नहीं जाएगा। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। 3, अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह ताला फरमाता है, अल-बक़रह 286, यानी अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। ये अल्लाह का पैगाम है कि तुम्हारे ऊपर जो आज़माइश डाली गई है वो तुम्हारी ताकत के मुताबिक है। अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत भारी है तो दरअसल ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। 4, आज़माइशें दरअसल इम्तिहान हैं। अल्लाह फरमाता है, अल-बक़रह 155, यानी और हम ज़रूर तुम्हें आज़माएंगे, कुछ खौफ से, भूख से, माल जान और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। अल्लाह का जवाब यह है कि ये सब वक्ती इम्तिहान हैं और उनके बाद खुशखबरी है। 5, सब्र करने वालों का अजर लामहदूद है। कुरान में है, अल-ज़ुमर 10, यानी यकीनन सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। ये अल्लाह का वाज़े जवाब है कि सब्र करने का बदला ऐसा है जो किसी हिसाब में नहीं आता। अल्लाह का जवाब हदीस की रोशनी में। एक, रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स सब्र करे अल्लाह इसे साबिर बना देता है, और सब्र से बढ़कर कोई चीज़ इंसान को नहीं दी गई। बुखारी और मुस्लिम। अल्लाह का जवाब यह है कि सब्र एक तोहफ़ा है और ये तोहफ़ा वही को दिया जाता है जिसे अल्लाह पसंद करता है। 2, एक और हदीस में नबी ने फरमाया, जान लो, नुसरत सब्र के साथ है, कुशादगी तंगी के साथ है और आसानी सख्ती के साथ है। तिर्मिज़ी। यानी अल्लाह का वदा है कि सब्र के बाद ही कामयाबी है। जब बंदा कहता है, आ अल्लाह कब तक, तो अल्लाह का जवाब किया होता है, 1, जब तक तुम्हारे दिल को सुकून ना मिल जाए। अल्लाह फरमाता है, अल-राद 28, यानी याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। 2, जब तक तुम्हारी दुआएं तुम्हें मेरे करीब ना कर दें। आज़माइशें इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है। जब बंदा हर वक्त दुआ करता है तो अल्लाह को ये कैफियत पसंद आती है। 3, जब तक तुम्हारे गुनाह मुआफ़ ना हो जाएं। नबी ने फरमाया, ममन पर जो भी गम, दुख, परेशानी, हता के कांटा भी चुभता है, अल्लाह इसके ज़रिए इसके गुनाह मुआफ़ कर देता है। बुखारी और मुस्लिम। सब्र के फ़ायदे। 1, दिल को मजबूत करता है। 2, अल्लाह के करीब करता है। 3, दुआओं की कबूलियत का ज़रिया बनता है। 4, गुनाहों का कफ़ारा बनता है। 5, जन्नत की ज़मानत है। रूहानी जवाब। अल्लाह के बंदे, जब तुम कहते हो, आ अल्लाह कब तक, तो अल्लाह का जवाब ये है, जब तक तुम्हें मेरे करीब आना है, जब तक तुम्हारी रूह को पाक कर दूं, जब तक तुम्हारे दिल को वो सुकून ना मिल जाए जो दुनिया नहीं दे सकती, जब तक तुम्हें वो मकाम ना दे दूं जिसका ख्वाब भी नहीं देखा। अल्लाह का जवाब यह है कि सब्र वक्त की बर्बादी नहीं बल्कि रूह की तामीर है। सब्र कोई सज़ा नहीं बल्कि अल्लाह की महब्बत है। अगर आज़माइश तवील है तो समझ लो कि अजर भी अजीम है। लिहाजा अल्लाह तुम्हें यही कह रहा है, मेरे बंदे, सब्र कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। सब्र कर क्योंकि आसानी करीब है। सब्र कर क्योंकि तेरा अजर बेहिसाब है।